वाली खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वार्न कर दिया, लास्ट वार्निंग दे दिया है कि हम सी पैक के इंडस्ट्री के ऊपर मजीद काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में से प्रोजेक्ट को उठा के ले जाएंगे। उसकी रीजन क्या है ये इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड सलमान खान, जिसे जो लश्कर तैयबा का कोई लीडर कहा जाता है, उसे अफ्रीका से अरेस्ट किया गया। ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्री में लेकर आई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आईसीसी की तरफ से जो इस टाइम खबरें चल रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हालचाल को छोड़ो यार चोई साहब, अभी आपने चाइना की एक बात की है, जरा वो वाली बात करो। आपने कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। आप सही बात करें, चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी है, चाइना ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी लगाई है और उसने साफ साफ ये बात कर दी है कि भाई अब हम आपसे अक चुके हैं। हकीकत जो है वो बयान कीजिए चोई साहब, ये बातों को घुमा के स्टोरी बना के ये ना करें, आप सच बताएं, क्योंकि आपका काम ही सच और आप बताते सच हैं। देखें, चाइना ने हमारे साथ सी पैक के ऊपर टोटल बता दिया है कि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी मामला थे, वो सारा हम आपके साथ अब ऑफ करने जा रहे हैं। किस चीज को लेके ऑफ करने जा रहे हैं? सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर। जो हिंदुस्तान रोता है सिक्योरिटी पर्पस पाकिस्तान को लेके, दुनिया की और कंट्री रोती हैं। अब चाइना जो आपका आयरन फ्रेंड था, जप्फी वाला फ्रेंड था, दोस्त था ना, उसने भी साफ साफ इस चीज को लेके आपको धमकी लगा दी हुई है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके इंजीनियर्स मरते हैं। आप यार इसको छोड़ो, आप रशिया की तरफ जाओ। आपको याद होगा रशिया ने पाकिस्तान में स्टील मिल की इंडस्ट्रीज लगाई थी, बड़े लेवल की इंडस्ट्री थी। लो, वो हम अमेरिका के साथ मिले, अमेरिका के साथ जप्पियां डाली, रशिया को दुश्मन बना लिया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज चाइना ने भी हाथ उठा लिए, उधर से आपके साथ रशिया ने हाथ उठा लिए। तो आने वाला फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के बीच में, ये भी देखिए जो साहब आप। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये जो एग्जांपल दी गई है रशिया की, नो डाउट स्टील मिल कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जो इस चीज को जानते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को, ये थोड़ा आइडिया होगा, उन्हें आइडिया होगा कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जो कि हमने अफगानिस्तान में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया के अगेंस्ट जो भी हमारी गवर्नमेंट ने काम किए या नहीं किए, उसकी वजह से। अच्छा आबिद भाई, चाइना अगर चल जाता है, आपको लगता है कि भाई चाइना भी अगर हाथ उठा लेगा, पीछे हमारे साथ रहेगा कौन? क्योंकि देखने वाली बात यह है, हम तो 10 साल से कह ही रहे हैं सी पैक देख लेना पाकिस्तान की। सी पैक को हम लोग गेम चेंजर समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे सी पैक पता नहीं किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है। देखिए सी पैक, हम लोग, हमारे बच्चे या हम लोग 20-30 साल से सिर्फ सी पैक ही सुन रहे हैं, बन रहा है। देखें, वो ये होता है कि जब आप रेस में भाग रहे होते हैं ना, और सिर्फ आप झूठे दावे करते हैं, मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे जीता नहीं जाता। सी पैक जब आपका बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, कंप्लीट होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, चापार पोर्ट जो हिंदुस्तान बना रहा है उसके सामने वो कामयाबी से चल भी पड़ा हुआ है, तो हमारे सी पैक का कोई स्टोरी नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, सी पैक को हम लोगों ने गेम चेंजर समझा था, अब सी पैक भी हमारे हाथ से निकल गया। और देखिए, अगर सी पैक बन भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फायदा था, क्योंकि परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो सारे परसेंटेज चाइना के पास थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। देखिए, इस जगह का मैं मालिक हूँ, इसके ऊपर अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, किसी के साथ मिलकर बनाता हूँ, तो उस बिल्डिंग का मालिक मैं ही रहूंगा। लेकिन मेरा पाकिस्तान, मेरी जमीन, सी पैक ही उसका चाइना का, और मालिक भी चाइना, हम लोग उसके मालिक नहीं है। तो ऐसा सी पैक हमें चाहिए भी नहीं था। ठीक हो गया। और एक रीजन ये भी बताई जाती है, जो मेन रीजन समझी भी जाती है, कि भाई चाइनीज, जैसे आबिद भाई ने बताया, चाइनीज जो इंजीनियर थे या उनके जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, वर्कर, उनको जो सिक्योरिटी का इशू था। देखें, सिक्योरिटी के इशू से याद आया, इंडिया में 26/11 हुआ, बम्बई अटैक हुआ, बड़ी मैं जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, 19, 20, 21, 22 साल हो गए हैं, आज भी वो नहीं भूले। वो कहते हैं जहां पे भी जो उसमें इन्वॉल्व थे, जहां पे भी होंगे हम पकड़ के लाएंगे और सजा देंगे, घर में घुस के मारेंगे, जहां पे भी मिलेगा। उन्होंने ना सिर्फ कहा, अफ्रीका में उन्होंने एक सलमान खान नाम का टेररिस्ट है, बहुत बड़ी ये खबर है, ठीक है, उसे अफ्रीका की किसी कंट्री में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कहाँ लाया गया? इंडिया में पहुंचाया गया। जो साहब, इसे कहते हैं पावर। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी अदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के
और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में तबाही करके, हो रहे हैं। और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए, क्या ला सके वो बरतानिया से? रोजाना उसके इंटरव्यू आते हैं, रोजाना उसकी बातें सुनने को मिलती हैं, इवन कि उसकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत नहीं है अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने की। तो हिंदुस्तान की नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए दिन भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इन दिनों जो पाकिस्तान की जनता है, वहाँ की जनता का ये कहना है कि जो भारतीय प्लेयर हैं वो पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं आने वाले हैं, और उनका ये कहना है कि जो अभी पाकिस्तान में मैच, ट्रॉफी मैच होने वाला है, और जो मैच होगा तो क्या जो भारतीय प्लेयर हैं वो पाकिस्तान में मैच आकर खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो उनका ये कहना भी है कि जो भारत के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की धरती पर कभी मैच खेलने नहीं आने वाले हैं। अगर कोई भी मैच भारत और पाकिस्तान के बीच का होता है तो वो पाकिस्तान में नहीं होगा, और भारतीय प्लेयर कभी भी पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलने वाले हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो चीन की सरकार है उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी बिजनेस डील साइन नहीं करेगा, और वो अब पाकिस्तान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करने वाला है। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ के अब जो जनता हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान ने सही तरीके से काम नहीं किया तो अब जो पाकिस्तान की जनता है वो भूखों मर सकती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएगी। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उनको सही तरीके से काम करना चाहिए और पाकिस्तान को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहिए। बाकी वीडियो देखिए। पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि धरने वाले लोगों की जगह पे उधर अमेरिकन फोर्सेस भी होती ना तो वो भी कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों तरफ से आपने घेरा हुआ था उन्हें उसके बीच में। ठीक है, अच्छा फिर पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ जी, किसे? मेरे लड़के को बात नहीं, मैं उनसे छुड़वा लूँ। अगर आप कहते हैं यहीं पे वाइंड अप नहीं, आप पुराम पूरा करें, मैं छुड़वा लूंगा। उसने को वो दहशतगर्द है, उसने कोई बम फाड़ दिया कहीं, वो हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस नहीं करने दिया जाता। हम मुद्दे के ऊपर आए। इस्लामाबाद प्रोटेस्ट में तो नहीं था कि आज उठा लिया गया? नहीं, हम हमारे काम कारोबार की वजह से हो रहे सारे मामले। एक ये चीज है, चले ये बीच में खबर है, पूरी खबर है आबिद भाई के लिए कि भाई इनके वर्कर को पुलिस अभी उठा के ले गई है, इन्हें खबर मिली है। चले जाएंगे इसके बाद वहाँ पे भी। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा कि इमरान खान को छोड़ो तो हम बदले में कहेंगे आप आफिया सिद्दीकी को। मतलब ये कोई लॉजिक बनता है? बातें यार, अजीब बातें। देखें, मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या। चौधरी साहब ये गिन लें, अपने उंगलियों के ऊपर दिन गिन लें। 3 महीने बाद इमरान खान साहब अवाम में होंगे, बनी गाला अपने घर में होंगे, या फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं? चौधरी साहब मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। 3 महीने बाद इमरान खान साहब बनी गाला में होंगे और उनकी डील हो जाएगी चौधरी साहब। अच्छा, और वो डील होने जा रही है। लेकिन कहा यह जाता है खान ऐसा बंदा जो डील करेगा ही नहीं। अगर डील करनी होती तो इमरान खान अभी इतने महीने साल ना, आप समझ रहे हैं कि उसकी डील होनी है गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान के वजीर आज़म डील होगी किसके साथ? तो वही मैं बता रहा हूँ। आप तो समझते नहीं, आपको नहीं पता डील किसके साथ होनी है। अच्छा। और गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट को क्या समझते हैं लोग, इस वजीर आज़म को क्या समझते हैं लोग। आपको भी पता है कि डील किसके साथ होनी है। और जो भी डील, देखे आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा। किसी के साथ डील होगी इमरान खान साहब की, और उस डील में ये डिसाइड होगा कि डी चौक में जितने लोग मरे हैं, जो कुछ भी हुआ है, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी और हमें बुरा भला नहीं कहना। और गवर्नमेंट को आप जो मर्जी करो, आप फाइट करो, आप लड़ाई करो, तो हम आपको घर भेजते हैं, आप घर चले जाओ। ये डील होगी। 3 महीने बाद आपको इमरान खान साहब बनी गाला में नजर आएंगे। ठीक है भाईजान, आपको क्या लगता है 3 महीने बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुल्क में इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, इंसाफ तो मैं कहता हूँ हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो माहौल इधर बना हुआ है, कोई कहता है जी अफगानिस्तान से लोग आके दहशतगर्दी करके चले गए, कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है। हम अपने घर में खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर रहे? बिल्कुल, सबको चाहिए कि जो